संजीव झा और गंगोपाध्याय का वो बाइट जो है वो अधीर रंजन का निकाल लीजिए। एक नहीं 10 बाइट है और मेरे पास 100 ऐसे नाम और होंगे पंकज जी के, कंठस्थ होंगे पंकज जी को। भाई पुराने पत्रकार है प्रिंट के, इन लोगों को तो डेडलाइन याद रहती है। पंकज जी को तो डेडलाइन याद रहती है कि 16 मार्च 1972 को इस अखबार के बॉटम स्प्रेड पे ये था, साइट पे ये था। भाई प्रिंट के पत्रकार तो वो लोग होते हैं, लेकिन पंकज जी आपको एग्जैक्टली पता है किसको कहां पे कैसे एडजस्ट किया गया। ये राजनीति में होता है, ये बोल के आप हरा नहीं देंगे। लेकिन मैं संजीव झा जी से कह रहा हूं, संजीव जी बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी टीडीपी को ला रही है, बीजेपी पवन कल्याण की पार्टी को ला रही है, बीजेपी बीजेडी को ला रही है, पटनायक साहब को, बीजेडी एआईएडीएमके को ला रही है, बीजेडी बादल साहब को ला रही है। उससे क्या है? जहां जहां बीजेपी कमजोर है, बीजेपी अपने आप को स्ट्रांग कर रही है ना। आपने अपने आप को कांग्रेस से अलाइ कर लिया, आपको लगता है आप उससे स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन मेरे को यह बताइए, नहीं यू आर लाफिंग, मतलब आपको लग रहा है ऐसे नहीं होगा? संजीव झा जी, आपको लग रहा है बीजेपी कमजोर होगी? आपको लग रहा है बीजेपी बीजेडी, अकाली दल, एआईएडीएमके और बीजेडी को लाके मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी? क्योंकि राहुल गांधी के जो अभी एग्जिस्टिंग अलायंस पार्टनर हैं वो राहुल गांधी को कोई सीट नहीं दे रहे हैं। आप समझिए, राहुल वायनाड से लड़ना चाहते हैं, लेफ्ट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है वायनाड। आपने सवाल, संजीव जी प्लीज सर जवाब। मैं चुप हूं दादा। ऐश्वर आपने ही जवाब दे दिया ना। आप कह रहे हैं कि मोदी बहुत मजबूत हैं, तो बहुत मजबूत हैं तो फिर उनको नायडू साहब को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनको अकाली को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनको बीजेडी को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब मजबूत नहीं है ना वो। आप कुछ नहीं है मजबूत, वो 400 पार का आंकड़ा झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। अगर नहीं अगर बहुत मजबूत होते तो उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई क्या ही पड़ी थी? नीतीश जी ने कहा था कि हम तो कभी मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। अमित शाह जी ने जाकर बिहार में क्या क्या नहीं बोल के आए थे कि परमानेंट दरवाजे बंद हो गए, मौका परस्त है, क्या क्या नहीं कहा था। फिर उसको किस मुंह से लेके आए? तो कुछ तो मजबूरियां रही। ऐसे तो आपने भी कहा था ना, तो मुझे ये लगता कांग्रेस है कि आज एक से इसलिए तो मैं कहता हूं हमाम में सब एक साथ हैं। बड़ी आप सुनिए ना, ये बड़ी मुश्किल है। आप शहजाद को नहीं टोकते हैं, पर हमें नहीं टोकता हूं ना शहजाद को। फेयर तो नहीं है ना ये। अरे ऐसा मत बोलिए अब आप। हाँ बोलिए दादा। नहीं बिल्कुल, हम तो अच्छा टॉपिक पे रहते हैं। जैसे आप कांग्रेस के लिए बोलते थे, अगर वो नीतीश के लिए बोलते थे। जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल टॉपिक पे ही रहते हैं, बिल्कुल टॉपिक पे रहते हैं, बिल्कुल टॉपिक पे रहते हैं। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते थे कि अजीत पवार बहुत भ्रष्ट है, हम तोड़े कहते थे। प्रधानमंत्री कहते थे भाई अगर तपस रॉय को बहुत भ्रष्ट था, 1 महीना पहले उसने ईडी का रेड करवाए थे और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि एक व्यक्ति जिसको ईडी का रेड करा रहे हैं उसको अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं? एक बात बताइए, आज शिवेंदु अधिकारी के बारे में अब तमाम स्कैम में गिराने लूंगा, टाइम लग जाएगा। उनके तो भाई को भी दे दिया टिकट। तो आपको इसका मतलब है कि आप 400 का आंकड़ा जो कह रहे हैं, 400 का आंकड़ा कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, आप सही आंकड़ा बता दीजिए। फलान कांग्रेस ने सांसद बनाया और जज बनाया। नहीं एक बात सुनिए ना। हाँ। सुनिए ना, कांग्रेस ने सांसद बनाया, जज बनाया, इसलिए भाजपा भी करेगी। तो कांग्रेस ने अगर किया तो देश ने उसको दिया, देश ने उसको सबक सिखाया, आपको मौका दिया। इसलिए कि आप प्रधानमंत्री जब गए थे पार्लियामेंट तो संसद की सीढ़ी पर लेट गए थे, तो लोगों को लगा कि संसद की गरिमा बचेगी, संविधान बचेगा। लेकिन आप कांग्रेस से 2 कदम आगे निकल गए ना, फिर तो देश आपको सबक सिखाएगा। कैसे एक जस्टिस जो तमाम फैसले दे रहा है अपने टेन्योर में ही भाजपा में शामिल हो जा रहा है, तो कैसे नहीं देश माने कि सारा फैसले बायस थे? और ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो चिंता हो रही है। मैं देखिए एक बात मैं आपको कहता हूं, प्लीज बोलिए। और एक बात की आपत्ति भी है, हालांकि अगर कांग्रेस के लोग होते तो वो कहते ये खरगे, आप देखिए खरगे टाइप को बनाते हैं। मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? खरगे जी का अपना लंबा क्यों नहीं है? खरगे टाइप नहीं दादा, मैं आपको बात बताता हूं। मेरे पास ऑफिशियल ऑन कैमरा बहुत बड़े नेता हैं, जड़ से उठे नेता हैं। सुनिए टाइप कह देना संजीव दादा, जड़ से उठे नेता हैं। उनकी अगर कोई, सुनिए दादा, संजीव झा जी, अगर उनके कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़े तो समझ आएगा कितने बड़े नेता हैं खड़गे साहब। कहां से उठे, किस किस मुसीबतों से उठे, कहां तक पहुंचे। लेकिन पता आपको, मैंने उनकी किताब पढ़ी, तब मैं बोल रहा हूं दुख से। पता है क्यों? मैंने ही कहा कांग्रेस में कितने बड़े नेता हैं। कांग्रेस में आज भी, आप प्रदेश में चले जाओ, दिल्ली में जब आपकी पार्टी, पंकज जी को लाइए, जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा रही थी तो क्या कांग्रेस में बड़े नेता नहीं थे? आपकी पार्टी को टक्कर देने के लिए थे। संजीव जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, शहजाद कंटिन्यू। थे उनकी अंदरूनी राजनीति के चक्कर में। नहीं आप करिए आराम से। नहीं क्योंकि आपने बोला इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। कांग्रेस के पास आज भी हर प्रदेश में, वो भाई साहब उसने शहजाद होल्ड ऑन, हर प्रदेश, शहजाद आई विल कम टू यू, हर प्रदेश में कांग्रेस के पास आज भी इतने बड़े नेता हैं कि दे कैन टेक ऑन, लेकिन उनको दबाया जा रहा है।
उनको मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने ऐसा है क्या दिल्ली बिल्कुल, में आप नहीं बिल्कुल, जानते? मैं समझ गया, लवली मैं जी समझ गया। हाँ बोलिए मैं जी बोलिए थैंक यू अरे यार बहुत धन्यवाद सेकंड और दीजिए अरे नहीं मैं सर नहीं बहुत हो जाने धन्यवाद दूंगा, आपको करता हूं टाइम कि दूंगा। आपने टाइम है मेरे पास थैंक यू हाँ बोलिए उसके पीछे का आपने Thank you. लॉजिक बताया हाँ। कि आपने क्यों कहा चलिए, अब आप बोलिए। आपने क्यों कहा आपने 60 logic seconds दिया, left. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में हमने ये देखा कि स्टेज पर Time बताओ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ हिला रहे हैं और गृह मंत्री हाथ पकड़ के बैठा देता है। हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं, अगर मोदी जी के माला के साथ घुसने की कोशिश की, देखा अमित शाह जी नहीं घुस रहे, अपना अपना मुंह निकाल लिए। तो इसका मतलब ये बीजेपी नहीं है, अब ये मोदी जी की पार्टी है। ओके। वो कहते भी है मोदी परिवार, अब वो संघ परिवार नहीं रहा, क्या ये मोदी का परिवार है। और मोदी जी के परिवार में अगर मान लीजिए सेंगर जैसे लोग, अगर मोदी जी के परिवार में अगर ब्रिजभूषण जैसे लोग रहेंगे तो उस परिवार के सदस्य होना कभी नहीं चाहूंगा। ब्रिजभूषण अगर मोदी जी के परिवार में अजय मिश्रा टेनी जैसे लोग होंगे तो इस देश की जनता उस परिवार से सुखी बनना अच्छा ठीक है ओके ओके संजीव जी ओके संजीव जी अभी आपकी भी प्रॉब्लम यह है मोदी को कोसने से आप जीतेंगे नहीं, आपको अपनी लकीर लंबी खींचनी है। शहजाद जवाब दे रहे हैं शहजाद नहीं बिल्कुल नहीं। हम अच्छा शहजाद जवाब दे रहे हैं शहजाद नहीं है पर मोदी शहजाद थैंक यू हाँ शहजाद खड़गे टाइप बोला तो इतना बुरा लगा। इनके तो मुख्यमंत्री ने कल कहा है बेईमान पार्टी है और एक थी कांग्रेस का है, और आपके तो नेता ने ये कह दिया था कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। गजब है संजीव जी, ऐश्वर्या ने खड़गे टाइप बोल दिया तो आपको बुरा लगा। आप तो सोनिया जी को जेल भेजना चाह रहे थे, कांग्रेस के लोग कचरा है, बच्चों की सौगंध खाता हूं। सुन लीजिए ना मेरी बात, अब बीच में आप बोलिए 1 वर्सेस 2। उसके अलावा आपने जो अभी 2 दिन पहले बेईमान पार्टी बोला है, 2 दिन पहले एक थी कांग्रेस बोला है, तो बताइए क्या गजब का प्रेम है आपका। पंजाब में नो प्रेम और दिल्ली में प्रेम ही प्रेम, या अलग ही लेवल का चल रहा है इनका। अच्छा आपने कहा कि आपको क्यों सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। मान्यवर सुनिए, हम सहयोगी जरूरत के हिसाब से नहीं सिद्धांतों के हिसाब से बनाते हैं। 303 आई थी तब भी जरूरत नहीं थी, पर सिद्धांत थे, इसीलिए जेडीयू को जबकि हमें सीट ज्यादा मिली थी उनको मुख्यमंत्री बनाया। सिद्धांत थे, जरूरत नहीं थी, इसलिए 2019 में जिस प्रकार से जो शिवसेना को हमारे साथ मैंडेट मिला था वो चले गए, पर आज शिवसेना लौट के आई है तो उनके मुख्यमंत्री को बनाया है। उद्धव सेना के लोग लालच में चले गए, एकनाथ शिंदे आए, एकनाथ शिंदे छोटी पार्टी फिर भी बनाया है। यह सिद्धांत का होता है ना कि जरूरत का। आपकी तो जरूरत ऐसी है कि आप कहते हैं मोदी वर्सेस मुद्दा है और जानी दुश्मन के साथ गठबंधन, जिसकी कस्में वादे खाकर कहा था बच्चों की कि इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, आज उनके साथ मिल गए। लालू कन्विक्टेड करप्ट है, उनके साथ मिल गए। और आखिरी बात मैं देखिए पूछना चाहता हूं कि देखिए संजीव जी केवल इतना बता दीजिए, आपने सिद्धांतों पर कहा था राजीव गांधी हत्यारा है सिखों का, पंजाब में सरकार है आपकी, दिल्ली असेंबली में आप विधायक है, आपने पारित किया था रेजोल्यूशन। आज खुले खुले बता दीजिए ऐश्वर्या को कि राजीव गांधी सिखों का हत्यारा है या स्टैंड बदल दिया, इतना सा बता दीजिए। और ऐश्वर्या और मीडिया पे सवाल उठाना बार बार बंद, वो उनका काम है, उससे वो मोदी को हरा नहीं पाएंगे। हाँ